गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म आप लोगों को गर्व महसूस कराएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे बिहार में हुआ है। हमारे बिहार के ही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। उस समय गुरु तेग बहादुर असम के दौरे पे थे, यानी असम में प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे और गुरु गोविंद सिंह की माता जी गुजरी देवी, वो जो है पटना साहिब, आज जिसको हम लोग पटना साहिब के नाम से जानते हैं, वहां पे निवास कर रही थी। वहीं पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद सन 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुओं के रूप में अधिकार प्राप्त करते हैं। उनको अधिकार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है और 10वें गुरु के रूप में वह सम्मानित किए जाते हैं। और अनंत साहिब, आनंदपुर एक जगह है। यह सारे जिस भी इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह सारे भारत के हैं और भारत में एक स्टेट हरियाणा जो आज भी बलिदानों के लिए जाना जाता है। हम कहेंगे एक बार जोरदार तालियां सिखों के लिए, इन कम्युनिटी के लिए। आज भी उनसे ज्यादा बलिदान हमारे देश में शायद ही किसी स्टेट, एक राजस्थान है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। ये जितने भी हम नाम बताएंगे, चूंकि यह पौराणिक नाम है तो आपको सुनने में, जगह लोकेशन पता करने में थोड़ा लगेगा कि सर ये किस जगह पे है, कैसे है, नहीं है। इसलिए मैंने बता दिया। अभी मैं जितने जगहों का नाम बताऊंगा ये सारे हरियाणा और पंजाब में। तो उस समय आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक फौज निकलती है और वहां के पहाड़ी राजाओं से युद्ध होता है। उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के टीम की, गुरु गोविंद सिंह के कम्युनिटीज की, इनके दल की जीत होती है और ये वहां पे पदस्थापित हो जाते हैं। किंतु पहाड़ी राजाओं को यह बात पच नहीं रही कि आखिर कोई व्यक्ति हमको हरा के आराम से कैसे रह सकता है। तो वह लगातार प्रयास किए जा रहे थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, हम गुरु कह रहे हैं, अगर गुरु कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संत है, महात्मा है, योगी है। वह संत भी है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि उनको एक फिलोसफर ने संत सिपाही की उपाधि दी है। आप समझ सकते हो संत सिपाही का मतलब क्या होता है, कि वो संत भी हैं और वह युद्ध विद्या में भी प्रवीण है, वह कुशल रणनीतिकार भी हैं और उनके रणनीति के बदौलत ही आनंदपुर में सिखों का राज्य हुआ और पहाड़ी राजाओं से निरंतर युद्ध चलते रहे। वहां पे मुगलों के जो शासक थे, औरंगजेब, उनके वजीर, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं, उसका नाम भी वजीर खान था, इसलिए गवर्नर बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि वजीर पोस्ट का भी नाम था और उस व्यक्ति का भी नाम था। तो वहां पे जो वजीर खान का शासन था, सरहिंद में या करनाल अंबाला के बीच में एक जगह पड़ती है। आप लोग कभी मौका मिले तो जाइए। करनाल हरियाणा में है और अंबाला भी हरियाणा में, उस जगह एक जगह पड़ती है। वहीं पे उसका राज था, किसका? वजीर खान का, सरहिंद में। तो औरंगजेब के द्वारा एक फरमान दिया गया, किसको? गुरु गोविंद सिंह जी को, कि आप अगर आनंदपुर साहिब को खाली कर दें तो हम आपके तमाम लोगों को, इसका रीजन क्या था कि वजीर सिंह की सेना ने इनको हराने का जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा, लगातार पहाड़ी राजाओं के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया, फिर भी नहीं जीत पा रहे थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि मुगलों की फौज बहुत बड़ी है और बड़े फौज से खुले मैदान में युद्ध करना उचित नहीं है, जीत की संभावना बहुत कम है। हमारे देश में यह विडंबना रही है कि हम लड़े तो जरूर, लेकिन ग्रुपिंग में कभी नहीं लड़े। हर कोई अपने सम्मान में अकेला ही गिरने के लिए काफी है। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे। गुरु गोविंद सिंह ने एक रणनीति बनाई कि हम किले के भीतर लड़ेंगे। तो उनका किला इस प्रकार से आनंदपुर साहिब का किला बनाया गया था कि मुगल अंदर आते जरूर थे, बाहर जाते नहीं थे। एक को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया और यह लगातार घटनाएं 10 से 12 बार दोहराई गई। प्रॉक्सी वॉर के रूप में हम 9-10 के बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि प्रॉक्सी वॉर क्या है और फुल बैटल वॉर क्या है। तो प्रॉक्सी वॉर के रूप में कई बार इस घटना को दोहराई गई। तो
उसके बाद भी जब आनंदपुर साहिब पे कब्जा नहीं हो सका मुगलों का, तो मुगलों ने एक चाल चली। उन्होंने आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेर लिया और 8 महीने तक बैठे रहे बाहर। धीरे धीरे किले के अंदर जो सामान थे, जो रसद था, जो अनाज था, जिसके बल पे हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए अनाज भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए। धीरे धीरे वह अनाज खत्म होने लगा। और उस घेराबंदी का उद्देश्य क्या था कि बाहर के किसी भी प्रदेश से इस किले के अंदर कोई भी सामान, वेपन हो, राशन हो, आना ही नहीं चाहिए। बाहर के लोगों से कांटेक्ट काट दिया गया। तो कितने दिनों तक लोग जिंदा रहेंगे? और कोई भी शासक अपने सैनिकों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता। युद्ध में मरता हुआ देख सकता है, लेकिन भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। तो एक औरंगजेब का फरमान आया कि आप आनंदपुर साहिब अगर गुरु गोविंद सिंह खाली कर दें तो हम वहां के लोगों को छोड़ देंगे। वो जहां जाना चाहे भारत में, उनको जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह कह रहे हैं हम कैसे बाहर चले जाएंगे अपने स्थान को छोड़ के, अपने जगह को छोड़ के। तो माताएं हमेशा बच्चों को सही राह दिखाती है। गुरु गोविंद सिंह की माता, जिनका नाम गुजरी देवी था, उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि अकेले इस मान सम्मान के लिए, अकेले के लिए इन निहत्तों को, इन निर्दोषों को बलि चढ़ा देना भी राजधर्म नहीं है। हम युद्ध तो लड़ लेंगे, लेकिन अकारण ही बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। इससे अच्छा है हम इस किले को खाली कर देते हैं। और उस फरमान को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जानते हैं मुगलों का क्या चाल चरित्र चेहरा है, वो जानते हैं कि धोखा इनके नस नस में बसता है। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हम निकलेंगे, ठीक है, हम आपके शर्तों को मानने, समझौते को मानने के लिए तैयार हैं, हम आनंदपुर साहिब को खाली कर देंगे। वो क्या करते हैं? अपने सैनिकों से कहते हैं, मैंने रात में ही इस टॉपिक को पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो मैं थोड़ा सा आपको भी बैठा के रखूंगा। सीधी सी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि किले के अंदर जितने भी कबाड़ के सामान है, जितने वेस्टेज है, उन सारे को जमा करके ले आओ। अब गुरु गोविंद सिंह जब कह रहे हैं कि हम अपने किले से जब निकलेंगे तो पहले हमारे सामान बाहर जाएंगे, पहले हमारे जो कीमती सामान है उनको हम बाहर भेजेंगे, फिर हम किले से बाहर निकलेंगे। और हमारा सामान बैलगाड़ियों में भर, क्योंकि उस समय बैलगाड़ियों का चलन था। तो औरंगजेब खुश हो गया। वो कह रहा है कि बैलगाड़ी नहीं हो तो हम भी देंगे, मेरा वाला भी लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने बैलगाड़ियों में पूरे शहर का जो